जब से ये बीजेपी सरकार आई है, इंडिया के हालात बहुत खराब है, खासकर युवाओं के, हमारे बच्चियों के, हमारी महिलाओं के, कोई भी सेफ नहीं है। हमको तो बस यही करना है कि जो यूथ जनरेशन के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए। देश के बच्चे हमारे बच्चे हैं। आज स्टूडेंट के ऊपर बात आ गई, अब हम लोग नहीं सहेंगे और नहीं चलेगा, ये तानाशाही नहीं चलेगा। आपको रजिस्ट्रेशन देना होगा। पुलिस के भेष में जिन गुंडों को भेजा गया था उनको क्यों नहीं टारगेट कर रहे? इसी के लिए हम लोग आज प्रोटेस्ट में उतरे क्योंकि सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रही। तो इस बार बीजेपी सरकार नहीं आएगी, इस बार पूरी आवाम, पूरा देश कांग्रेस के साथ है, राहुल गांधी जी के साथ। देखिए, इंडिया में बोला जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के नाम पर बहुत कुछ बोला जाता है, बट आज इंडिया में जो चल रहा है, बेटा या बेटी, उन लोगों के लिए जो फ्यूचर तैयार करना चाहिए, उसका क्या हालत है इंडिया में? इंडिया में उसका बहुत हालत है। जब से ये बीजेपी सरकार आई है, इंडिया के हालात बहुत खराब है, खासकर युवाओं के, हमारे बच्चियों के, हमारी महिलाओं के, कोई भी सेफ नहीं है। आने वाले वक्त में अभी जंतर मंतर में जिन लोगों को शांत किया गया कि हम लोगों ने इस्तीफा दिलवा दिया है, शांत है, मगर बाद में उन्हीं बच्चों को टारगेट करके उनके घरों में धमकी दी जा रही है, उनके साथ, उनके ऊपर बलात्कार का धमकी दिया जा रहा है, बहुत तरह की बातें उनके साथ हो रही हैं। आज उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। ये मेंटली टॉर्चर आप क्यों कर रहे हैं? पुलिस के भेष में जिन गुंडों को भेजा गया था उनको क्यों नहीं टारगेट कर रहे? जिन महिलाओं को मारा गया था, वहां पे उनके साथ बदतमीजी की गई थी, उनको क्यों नहीं टारगेट किया जा रहा है? उन महिलाओं को, उन बच्चों को, उन युवाओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? तो आने वाले वक्त में ये बीजेपी सरकार ऐसे भी फेल है, ये अपनी सरकार चला नहीं पा रही है। तो मोदी जी से एक ही अपील है, यहाँ के हिंदुस्तान के, पूरे देश के, कि मोदी जी इस्तीफा दे दीजिए, अब आप ये देश चलाने के लायक नहीं। 2029 में इलेक्शन है, आप लोगों को लगता है मोदी जी, अमित शाह, बीजेपी जेनजी से डर रहा है? बिल्कुल डर रहा है। अगर जेनजी से नहीं डरता, जेनजी ने अपनी ताकत दिखा दी है बिहार में, जेनजी ने अपनी ताकत बिहार में दिखा दी है, और अब यही जेनजी पूरे देश में अपनी ताकत दिखाएगा। और मोदी, अमित शाह, इन तमाम जितने भी भाजपा के नेता, लीडर और जो सरकार चला रहे हैं, भ्रष्ट सरकार, इन सब का इस बार तक का पलट हो जाएगा। क्योंकि जिस गुमान में ममता बनर्जी थी, आज ये सब ममता बनर्जी की ही देन है। जो युवा है रास्ते पर उतरे हुए हैं। तो इस बार बीजेपी सरकार नहीं आएगी, इस बार पूरी आवाम, पूरा देश कांग्रेस के साथ है, राहुल गांधी जी के साथ। ये जो पूरा देश भर में चल रहा है, ये जो यंग जनरेशन का प्रोटेस्ट चल रहा है, बट सरकार की तरफ से कोई मतलब ऐसा स्टेटमेंट नहीं मिला जो सपोर्ट कर सकता है यंग जनरेशन को। एब्यूसिव बात आ रहा है, स्टेटमेंट आ रहा है। एज अ इंडियन सिटीजन आपको क्या कहना है? हमको तो बस यही करना है कि जो यूथ जनरेशन के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए। देश के बच्चे हमारे बच्चे हैं, उन पे आघात, यानी हमारे दिल पे आघात हुआ है, FIR हुआ है, उन पर इतना अत्याचार हुआ, गन्स तक चले हैं। तो इसी के लिए हम लोग आज प्रोटेस्ट में उतरे क्योंकि सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रही। तो हम लोग को इंसाफ चाहिए यूथ के लिए, हमारे बच्चों के लिए जो इतना अत्याचार सह रहे। क्यों हमारे बच्चे अत्याचार सहेंगे? क्यों? हम भी एक माँ है और हम माँ ये देख नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। थैंक यू, इसलिए ये प्रोटेस्ट निकाला है। आप भी कुछ बोल रहे थे। हम ये बोलना चाहते हैं, मोदी जी आप जो कर 15 साल से इतने लोग परेशान है, 15 साल से हम लोग सह रहे हैं, आज स्टूडेंट के ऊपर बात आ गई, अब हम लोग नहीं सहेंगे और नहीं चलेगा, ये तानाशाही नहीं चलेगा। आपको रजिस्ट्रेशन देना होगा, मोदी बिल्कुल देना होगा, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं ऐसे, हम लोग मंत्री नहीं चाहते हैं जो बच्चों को खून कर रहे हैं, बच्चे अपना आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसे बच्चे हम लोग को नहीं चाहिए। तो आप लोग से अपील करते हैं, हर लोग उठे, इस आवाज के लिए हर लोग उठे। SR के लेके परेशान है हम लोग, बच्चे के लेकर के परेशान है हम लोग, घर तोड़ा जा रहा है, मजदूर लोग के लिए सारा कुछ तोड़ दिया। तो ऐसे मंत्री हमें नहीं चाहिए। तो प्लीज आप लोग से ज्यादा ये आवाज उठवाइए और आप लोग ये पैगाम पहुंचाइए मंत्री जी को कि ऐसे हम लोग मंत्री जी। Today we are standing in this protest because the judiciary system has been crippled. We are not getting justice from the judiciary system. That's why people are on the road. We are not creating anarchy, but the government has created anarchy by controlling the independent
independence of the judicial system. They have crippled the independence of the judiciary system. That's why we have to stand on the road. Otherwise, we would have get the justice from the judicial system. We believe in justice, and I hope that the judicial system give us some relief. We don't promote this kind of anarchy, but we want to tell the judiciary system that if you all don't give us justice, people will have no other option, but they have to stand on the road. That's the reason we are standing here. लाठीचार्ज हुआ था जब स्टूडेंट के ऊपर, अब ये जो ZZ है अमित शाह का रेजिग्नेशन मांग रहा है। एज एन एडवोकेट, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, आपको क्या लगता है होना जरूरी है? हाँ, बिल्कुल होना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर है। यू कैन नॉट क्रश द फ्यूचर। यू आर अ फेल गवर्नमेंट, बट द फ्यूचर कैन नॉट बी क्रश्ड। यू कैन नॉट क्रश द फ्यूचर, यू कैन नॉट क्रश द वॉइस। यू हैव ऑलरेडी किल्ड द डेमोक्रेसी बाय taking all the unmeans fair. You all have taken the vote system. You all have crippled the electoral system. That's the reason our youth is standing and fighting for the democracy of India. And in no democracy you can have lathi charge on protesters and armed protesters. These were not armed protesters. These are not revolutionary protesters. They are innocent kids, and you cannot use the power of the force to cripple the innocent person, because what happens is that the force is only used on the poor people. The force is always used on the poor people, and it is not been used by the anti-national people. They call us anti-national, but actually Amit Shah is anti-national. A government that doesn't support its youth is an anti-national government. और ये जो पश्चिम बंगाल में भी चल रहा है, सिर्फ 3 महीने हुए बीजेपी सरकार आया। 21 जुलाई आप लोगों के ऊपर हमला हुआ जब आप लोग आ रहे थे, और पूरा इंडिया में जो चल रहा है जेन अल्फा, ये बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। सो आप तो बहुत दिनों से ये इंडिया में है, आपको क्या लगता है ये नया इंडिया है? बिल्कुल, ये ऐसा इंडिया बना रहे हैं कि ये इंडिया तो इंडिया नहीं है। भारतवर्ष जो कहते थे यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, लेकिन यहाँ सब चिड़िया उड़ गई। क्यों उड़ी? बीजेपी की इस जो मनमानी में जो बच्चों के साथ, जेनजी के साथ जो जुल्म किया है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था अपने हक के लिए। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, पेपर नीट की लीक हुई थी उसके वास्ते, लेकिन पुलिस ने क्या किया? दिल्ली पुलिस ने भी बहुत खराब किया, उनके साथ बहुत बदसलूकी की, उन्हें मारा, उन्हें पीटा, और कितने पुलिस के तो यूनिफॉर्म में उनका नाम भी नहीं था। तो इससे क्या पता चलता है? वो बीजेपी के लोग थे। आज यहाँ सुभेंदु सरकार जी भी आए हैं, जब से ये देश का हाल क्या हो रहा। वेस्ट बंगाल हमारा इतना प्यारा जगह है, वेस्ट बंगाल ये जो हमारे यहाँ हम सब मिलजुल के रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ रिलीजन का कोई लड़ाई नहीं है, एक दूसरे के त्यौहार में एक दूसरे से मिलते हैं। दुर्गा पूजा होता है तो हम रहते हैं साथ, ईद होता है तो हम साथ रहते हैं, होली दिवाली में साथ रहते हैं। लेकिन इन लोग ने बस एक ही मुद्दा ওরা ধরেছে একই মুদ্দা, সেই মুদ্দা হলো আলাদা করো, রিলিজনের ওই নিয়ে রিলিজনের আগে সামনে করে দাও। किंतु लोग अनेक समझदार हो गए हैं, कोई भी नहीं लड़ने वाला है, सब एक होकर जुट होकर लड़ना है। इसीलिए हम लोग आज लाल बाजार घिराव के लिए आए हैं, ताकि ये पुलिस कर्मचारी ने जो काम किया है ये जेनजी के साथ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। ये जब से शुभेंदु अधिकारी जी आए हैं तो ये कभी तो बुलडोजर चलाते हैं, कभी घर तोड़वाते हैं, कभी हॉकर को हटाते हैं, कभी घर से बेघर कर देते हैं। अभी रोटी की हमारे राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं? जो युवा है उनके थाली में रोटी होना चाहिए, उनको जॉब मिलना चाहिए, औरत को नौकरी मिलना चाहिए। लेकिन ये सब तो यहाँ नहीं है, सब उल्टा हो गया। ये सब अपना फायदा देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा। ये देश को ये बेच दिए हैं, পুরো বিক্রি করে দিয়েছে এই দেশকে। এই কথা সব বড় বড় লোক যে বড় হয়ে যাচ্ছে আর মিডল ক্লাস গরিব লোক সব গরিব হয়ে যাচ্ছে। এটা কি ভারত দেশ? আমার তো এই ভারত দেশ নয়, এই ভারত দেশকে এরা
চেঞ্জ করে একবার এরকম হবে আমাদের উপরে জুলুম হচ্ছে, গাড়ি ভাঙা যাচ্ছে, লোকে এ প্রোটেস্ট করতে দিচ্ছে না। হ্যাঁ, এই আমাদের সত্যগ্রহ, আজকে আমাদের সত্যগ্রহ, এখন আমরা লালবাজারে যাব, তো আমাদের সত্যগ্রহ এ বিজেপি গভর্নমেন্টকে আমাদের যে শর্ত আছে তো মানতে হবে, এসব বন্ধ করতে হবে। জেনজির সঙ্গে এমন হামলা, এমন ওদের কি হাল করে দিয়েছে, তো লোকরা কি করবে এখন? এই ভারত দেশ ছেড়ে যাবে কি? এটা আমাদের দেশ, আমরা যাব কোথায়? এদের ছেড়ে যাব? ওরা কি রাজ করবে এদেশে? শুধু ওরা বসে থাকবে? এই গতিতে ওরা রাজ করবে? ওরা যে চাই ও হবে? তো আমি চাই ন্যায়, তাই জন্য আমাদের এই প্রোটেস্ট আজকে। दीदी पूरा देश भर में जो चल रहा है, पश्चिम बंगाल में भी वही चल रहा है क्योंकि बीजेपी का सरकार है। तो 3 महीना बीजेपी का सरकार कैसा लगा है? सिटीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, देखिए हम तो एक राजनीतिक दल है, तो हम तो बोलेंगे कि ये दल भी जो आया है वो तो मानो जनगण के लिए एकदम ही अच्छा नहीं है। वो जो कर रहा है, जो इसके में तो जनगण का ही दिक्कत आ रहा है, लेकिन जनगण बोलेंगे जे ये जो तो हम बोल रहे हैं कि ये तो जनगण ही बोलेंगे। जनगण लेके आया है, एक चोर को छोड़ के एक डाकत को लेके आया है, तो जनगण ही अगले दिन बोलेंगे कि वो ठीक किया कि भूल किया। वो जो हमारा जो मुख्यमंत्री था शुभेंदु जी, तो वो क्या बोले थे कि हॉकर उच्छेद नहीं होगा, हॉकर उच्छेद कर लिया। फिर वो बोले थे कि पेट्रोल का दाम कमेंगे, तो पेट्रोल का दाम अभी तक कुछ भी नहीं हटा है, नहीं घटा है। फिर बोला था रान्ना का गैस जो है उसका दाम बढ़ती नहीं होगा, कमती होगा, तो वो भी नहीं हुआ। और जो महिला के लिए जो योजना किया था, जो सरकार से जो योजना किया था, सब बंद हो गया। 2 दिन के लिए वो जो ढंग कर रहा था कि गुलाबी कार्ड जो है, जो महिला के लिए जो बस में फ्री बस गाइड जो करेंगे, वो भी बंद हो गया। अन्नपूर्णा भंडार जो है वो भी बंद हो गया। तो कौन लोगों को मिल रहा है, कौन महिला को नहीं मिल रहा है, ये भी हम लोगों को पता नहीं है। जो लोग पहले एक लकी भंडार जो भी है 13,000 रुपया मिलता थे, तो वो भी नहीं मिला। ये जो सरकार है एकदम दिक्कतजनक सरकार है, ये सरकार को और नहीं रहना चाहिए। क्योंकि शुभेंदु जी जो कर रहा है, जो बोला था आने से पहले, तो एक भी वो जो बात किया था वो कोई बात नहीं हो पा रहा है। तो ये सरकार होना ना होना एक समान बराबर है। उसका काम 2 है, वो धर्म को लेके और वो राजनीति कर रहा है, हिंदू मुस्लिम को भेदाभेद कर रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सरकार है धर्मियों सरकार बन गया है। अब देखिए पहले जो सरकार था वो सारा दिन पिकनिक, गान बाजना, पार्टी यही सब लेके था, रास्ता दखल करके रह रहा था। अभी जो सरकार आया है वो क्या किया गया है, सारे मंदिर मस्जिद के सामने आप देखेंगे एक बड़ा सा करके पैंडल करके रख रहा है, रास्ता को रोक के रख रहा है। तो हम जो देख रहे हैं ये जो सरकार है और इसका जो पुलिस है, अभी आप देख रहे हैं जो हमारा इतना बड़ा मिছিল है, कोई सुरक्षा नहीं है, गाड़ी आ रहा है जा रहा है, कोई रास्ता पका नहीं है। तो हम देख रहे हैं, हम जातीय कांग्रेस हम चाहते हैं मानुष का सुरक्षा। हम धर्मीय राजनीति नहीं करते हैं, हम सांप्रदायिक का राजनीति करते नहीं है। हम जो है हम सब लोगों को लेके चल रहा है, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख सबको लेके चल रहे हैं। हमारा जातीय कांग्रेस का अब देखा है जो राहुल गांधी कैसे छात्रों को लेके कैसे राजनीति किया था, इसलिए जो धर्मेंद्र प्रधान जो है वो क्या है अब इस्तीफा दिया है। तो आज कांग्रेस के लिए आज जो छात्र जो है, आज जो टेट का जो परीक्षा था, जो डॉक्टरी का जो मेडिकल का जो परीक्षा था, जो पेपर लीक हुआ था, तो आज राहुल गांधी जी के लिए कांग्रेस के लिए वो आज इस्तीफा दिया। ये हम लोगों का एक बड़ा सा सक्सेसफुल है, जातीय कांग्रेस के लिए एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो हम लोग चाहेंगे जनगण का, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो सरकार को लेके आइए वो सरकार को हटाइए। हाँ 5 साल दिया है, 3 महीना भी नहीं हुआ, वो अपना रंग दिखा रही है। ममता बनर्जी एक रंग दिखा था, आज दूसरा रंग दिखा रही है।